पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिलाखिर किसी अवैध सीरीज का फतह के साथ आगाज करने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को पहले मैच में शिकस्त दी, लेकिन ये कामयाबी भी बहुत ज़्यादा सवालात छोड़ गई है। उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट की पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। आज सैम अयूब ने अपने टी20 कैरियर की दूसरी इंटरनेशनल मैचेस में 50 बनाई, 34 गेंदों पर शानदार 50 रन मुकम्मल किए। आज दर हकीकत सैम अयूब की बैटिंग ही पाकिस्तान की बैटिंग का सबसे बड़ा फ़र्क साबित हुई, वरना पाकिस्तान के बाकी तमाम बैटर्स उस अंदाज में नहीं खेल पाए जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी। ये पिच गो के यहाँ पर 160 से 180 एक अच्छा टोटल बनाया जाता है, तस्वुर किया जाता है। और यहाँ पर जो ये 18वां टी20 मैच खेला गया, इसमें सिर्फ 3 बार कोई टीम 200 रन कर सकी है। 2016 में एक ही मैच में 200 से ज़्यादा रन बने थे, जब पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने 245 रन किए और जवाब में भारत ने 244 रन कर दिए थे। 2016 के उस मैच के बाद यहाँ पर सिर्फ एक बार 200 प्लस रन की बने हैं। और आज जो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को टारगेट दिया 179 का, अगर ये चेस हो जाता तो ये इस ग्राउंड पर चेस होने वाला मुश्तरका तौर पर सबसे बड़ा टारगेट होना था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाउडर हिल की जो पिच है वो उस तरह रवायती बड़े स्कोरों वाली पिच नहीं है जिस तरह के वेस्ट इंडीज़ में अमूमन पिचेस होती हैं। और ये चूँकि अमेरिका का वेन्यू है, यहाँ पर पिचेस की और कंडीशन जो हैं वो किसी हद तक मुख्तलिफ है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के बैटर्स आज उस अंदाज में नहीं खेल सके मासवाए सैम अयूब के, और पाकिस्तान के बॉलर्स को दाद देना पड़ेगी। शुरू में बहुत शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन आखिरी 3 ओवर्स में शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और फ़हीम अशरफ ने जिस अंदाज में रन दिए, आखिरी 3 ओवर्स में इन 3 बॉलर्स ने 50 रन दिए हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 160-170 रन के दरमियान रन कर पाती तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल जाना था। यहाँ अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग की बात करते हैं, शहजादा फरहान ने आज चौके के साथ आगाज़ किया अपने स्कोर का, लेकिन आज वो अपनी इनिंग्स को आगे ना बढ़ा सके, LBW हो गए। सैम अयूब ने बहुत शानदार बैटिंग की, ख़ास तौर पर 11वें ओवर में 2 छक्के लगाकर जो पाकिस्तान का मोमेंटम बनाया। गो के अगले ओवर में आउट हो गए, उससे पाकिस्तान टीम काफ़ी हद तक एक सेफ पोजीशन में आ गई थी, एक अच्छे टोटल की जाने जा रही थी। हालांकि कमेंटेटर ये भी कहने लगे थे कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पर काफ़ी अरसे के बाद 200 प्लस रन करने में भी कामयाब हो जाए। लेकिन सैम अयूब की विकेट गिर जाने के बाद सूरत हाल यकसर बदली, और उसके बाद फ़खर जमान भी उस तरह बैटिंग नहीं कर पाया जिस तरह उन्हें करना चाहिए थी। और उसके बाद जो बैटिंग आर्डर चेंज हुए वो आज बड़े हैरान कौन थे। इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में तफसील के साथ बात करूंगा कि दर हकीकत ये बैटिंग आर्डर चेंज करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सलमान अली आगा, उससे पहले जो बैट्समैन है वो मोहम्मद नवाज़ थे, और फ़हीम अशरफ मोहम्मद हारिस से पहले बैटिंग करने आए। सलमान अली आगा की अगर बैटिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि आज उन्होंने किसी हद तक मायूस किया है। इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में भी वो आखिरी ओवर्स में क्रीज पर होने के बावजूद ज़्यादा रन नहीं कर सके थे, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। 10 गेंदें खेली, डेथ ओवर्स की 10 गेंदें, और उसमें कोई बाउंड्री नहीं लगा सके, सिर्फ 11 रन किए। और ये टी20 स्पेशलिस्ट कैप्टन है, और ये बड़ा सवाल है। एक तरफ जैसन होल्डर 4-4 छक्के लगा रहे हैं, और उनके टेल एंडर्स 2-2 छक्के लगा रहे हैं, और हमारा जो कैप्टन टी20 स्पेशलिस्ट कैप्टन है वो आखिर के ओवर्स में, डेथ ओवर्स में एक बाउंड्री तक ना लगा सके। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सिर्फ आज के मैच की बात नहीं है, इससे पहले भी वो डेथ ओवर्स में ज़्यादा अच्छे रन नहीं कर सके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो बाकी बैट्समैन है। फ़हीम अशरफ ने गो के एक छक्का लगाया, 9 गेंदों पर 16 रन करने में कामयाब रहे, लेकिन मोहम्मद नवाज़ 8 गेंदों पर 9 रन कर सके, एक छक्का लगाया, और बाकी 7 गेंदों पर सिर्फ 3 रन किए। और हसन नवाज़ ने बहरहाल यहाँ किसी हद तक इम्पैक्ट छोड़ा, एक चौका 2 छक्के लगाए, 133 के स्ट्राइक रेट से खेले, वरना मासवाए सैम अयूब के बाकी सभी का स्ट्राइक रेट 120 से नीचे था। और नीचे फ़हीम अशरफ ने स्ट्राइक रेट आगे बढ़ाया, या फिर मोहम्मद हारिस ने जो सिर्फ एक ही गेंद खेले और वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकी। तो यहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के हवाले से भी बड़ा सवाल है। लगता ऐसा है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, कैप्टन खुद कंफ्यूज हैं कि दर हकीकत आगे करना क्या है। और हमें यही सीरीज़ है, एक मैच खेल लिया, बाकी 2 मैचेस हैं,
उसके बाद हमने यूएई में होने वाली ट्रायंगुलर सीरीज़ और एशिया कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान करना है। तो इसी तनाज़ुर में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अगली वीडियो में डिस्कस करनी है। यहाँ पर मैच की ज़्यादा बात कर लेते हैं। ये मैच में जो पाकिस्तान ने 178 रन का टोटल बनाया, ये बहुत ही अच्छा टोटल था इस वेन्यू के एतबार से। तो इस वजह से पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की जो खामियां हैं उनके ऊपर बात तो की जा सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान ने बहुत बुरी बैटिंग की, क्योंकि पाकिस्तान ने जो स्कोर किया वो काबिल तहसीन है। और ये स्कोर जो बना है ये सैम अयूब की शानदार बैटिंग की वजह से बना। दूसरे टॉप स्कोरर फ़खर ज़मान थे जो आज वन डाउन पोजीशन पर खेलने आए। उन्होंने 116 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके और एक छक्का लगाते हुए 24 गेंदों पर 28 रन किए। और उसके बाद बाकी टेल एंडर्स थोड़ा बहुत रन किए तो एक अच्छा टोटल बन गया। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग अच्छी रही, लेकिन बैटिंग आर्डर के हवाले से तशवीश का इजहार किया जा सकता है, इस पर बात की जा सकती है। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उन्होंने ख़ास तौर पर पावर प्ले में बहुत शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। हालांकि वेस्ट इंडीज़ का पावर प्ले पाकिस्तान से बेहतर गया, जिन्होंने पावर प्ले में 47 रन बनाए, कोई विकेट नहीं गंवाई। पाकिस्तान ने एक विकेट भी गंवाई थी और एक रन कम भी बनाया था। पाकिस्तान की जानिब से पावर प्ले में सिर्फ एक छक्का लगा, जबकि वेस्ट इंडीज़ की जानिब से 4 छक्के लग गए थे। लेकिन उसके बाद जो मिडल ओवर्स हैं, ख़ासतौर पर जो वेस्ट इंडीज़ के आने वाले बैटर्स हैं, जैसे उनकी पहली विकेट गिरी, उन्होंने छक्के और चौके को तरजीह दी। ऊंचे शॉट्स खेले और विकेट पर सेट हुए बगैर, पिच की नौयत देखे बगैर शॉट्स खेले, जिसकी वजह से उनकी विकेटें फौरी गिर गई। यहाँ तक कि मोहम्मद नवाज एक मौका पर हैट्रिक पर आ गए थे। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें भी गिराने में कामयाब रहे और इसी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम शदीद दबाव में आ गई। अगर उनकी ये यके बाद दीगरे विकेटें ना गिरती तो यह मैच पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल हो सकता था, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान टीम 178 रन करने के बावजूद सिर्फ 14 रन के मार्जिन से फतह हासिल कर सकी है। और वेस्ट इंडीज़ के ओपनर एक तो पहला मैच खेल रहे थे, विकेट कीपर थे जेवेल एंड्रयू। उन्होंने 106 के स्ट्राइक रेट से खेले, एक चौका और 3 छक्के लगाए, 33 गेंदों पर 35 रन किए। जॉनसन चार्ल्स जो कि पाकिस्तान के बॉलर से खासे वाकिफ़ भी हैं, PSL में भी खेलते रहे हैं, 36 गेंदों पर 35 रन कर सके, 2 चौके 2 छक्के लगाए। डॉट बॉल का जो तनासुब है वो काफ़ी ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से उनके छक्के और चौके भी उतना ज़्यादा असर क्रिएट ना कर सके, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाल सके जितना कि डालना चाहिए था। और पहली विकेट गिरते ही जिस तरह के शाही होप ने 5 गेंदें खेली, सिर्फ 2 रन करके आउट हुए, सैम अयूब ने उन्हें आउट करवाया और गुडाकुश मोती को उन्हें जल्दी भेजा गया, पहली ही गेंद पर आउट हो गया, कैच दे बैठे। और शरफेन रदरफोर्ड ने 11 गेंदें खेली और 11 रन किए। रोस्टन चेस ने 5 गेंदें खेली, 5 रन किए। तो यहाँ पर ये जो मिडल ऑर्डर की फेलियर है ये वेस्ट इंडीज़ को ले डूबी और यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहरहाल उनको दाद देना पड़ेगी, शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन एक चीज़ है, पाकिस्तान को डेथ ओवर्स में ज़्यादा रन देने की अपनी बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। शाहीन अफरीदी ने 12 रन दिए 18वें ओवर में, 19वें ओवर में 19 रन दे दिए हारिस रऊफ ने। और आखिरी ओवर में जब वेस्ट इंडीज़ को 34 रन दरकार थे, फ़हीम अशरफ ने पहली 2 गेंदें वाइड कराई, फिर उसके बाद वो छक्का खाया और इस मौके पर 5 गेंदों पर 26 रन दरकार थे और किसी हद तक ख़तरा भी लाक हो गया था कि कहीं T20 वर्ल्ड कप 2016 का जो फाइनल है उसकी दोबारा से वो रिपीट ना हो जाए। लेकिन बहरहाल उसके बाद फ़हीम अशरफ ने किसी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन उसके बावजूद रन्स बने हैं। आखिरी 3 ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ के टेल एंडर्स ने 50 रन बना डाले हैं इस पिच पर, जहां पर पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट T20 कैप्टन आखिरी 10 गेंदों पर कोई चौका नहीं लगा सके, वहां पर उनके टेल एंडर छक्के के ऊपर छक्का लगा रहे थे। तो यही वो फ़र्क है जो कहने और सुनने में इंटेंट दिखाई देता है। वैसे हम बहुत सारा बातें करते हैं, यहाँ पर मेरा असल मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तान की खामियों की निशानदेही करना है ताकि एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम अपनी इन खामियों की जो निशानदेही करे उनको दूर करे। क्योंकि आगे आपके पास, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम मुसलसल हार रही है, बांग्लादेश के खिलाफ अपनी होम सीरीज़ हारी है, फिर 5-0 से ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं और आखिरी जो 13 T20 इंटरनेशनल मैच अपने मुल्क में खेले हैं उनमें सिर्फ एक फतह हासिल की हुई है। वेस्ट इंडीज़ की टीम जो पहले ही दबाव में थी वो तो ये टारगेट चेस नहीं कर सकी, लेकिन जब यूएई में आप जाएंगे, अफ़गानिस्तान की टीम आगे आएगी, यूएई आएगी, या फिर एशिया कप में भारत श्रीलंका टीमें आगे आएंगी, तो फिर आपको इस तरह की प्रेशर कंडीशंस में रन्स करना आने चाहिए, अपना टॉप ऑर्डर सेट करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस कंडीशंस में क्या करना है।
पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं जो आखिरी ओवर्स में, हालांकि उनके पहले स्पेल्स उठा के देख लें, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने आखिरी ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन लीक किए। और आज बहरहाल एक खुशहाल चीज़ ये थी कि सुफियान मुकीम को मौका दिया गया, और जिसके बारे में मैं हमेशा उनकी वकालत करता रहा हूँ कि उन्हें मौका देना चाहिए, वो इंटरनेशनल क्रिकेट मटीरियल हैं। आज उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए और एक विकेट भी हासिल की, सबसे किफ़ायती बॉलर साबित हुए हमेशा की तरह। और आज बहरहाल मोहम्मद नवाज़ ने भी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दी, 5.8 के इकनॉमी रेट के साथ 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। उनकी बॉलिंग ने बहुत बड़ा फ़र्क डाला, बहुत अच्छे मौके पर, यानी कि जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ पाकिस्तान को कीमती विकेटें हासिल करके दी, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम दबाव में आ गई। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला मैच जीत चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2 मैचेस में भी पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करेगी और सीरीज़ में 3-0 से क्लीन स्वीप करेगी।